नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, ये विषय जो है असल में हम लोग उतना सोचते नहीं हैं अभी इस विषय को लेकर। पर ये जो परंपरा है, ये परंपरा काफ़ी प्राचीन परंपरा है। और अगर हम पूजा पद्धति के ये विषय देखें तो ये सच में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। वो ये है कि अलग अलग पूजा के लिए जो है अलग अलग आरती पद्धति या विधि। देखिए, आरती जो है वो एक स्वयं संपूर्ण पूजा है। जैसे हम उपचार निवेदन आदि के माध्यम से जैसे हम पूजन कर रहे हैं, उसी प्रकार से आरती में भी जिस प्रकार से हम जो भी सारे द्रव्य आदि दे रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे धूप के बाद दीप आदि जलपूर्ण शंख आदि से किए जाते, कहीं पर केवल धूप दीप से किए जाते, केवल धूप दीप कपूर से किए जाते, केवल धूप दीप चांबर से किए जाते, कहीं पर केवल धूप दीप मोर पंख आदि से किए जाते। तो ये जो अलग अलग जो है आरती की जो पद्धति है, यानी कि आरती की जो विधि है दोस्तों, ये भी उपचार निवेदन की तरह ही जो है भिन्न भिन्न हो जाते हैं अलग अलग पूजा में। पर इसे हम आजकल उतना महत्व नहीं देते हैं, आजकल बहुत कम महत्व देते हैं। आजकल हम अपने प्रदेशों में जिस प्रकार से जो है आरती विधि आदि प्रचलित है, ज़्यादातर उस विषय को लेकर ही हम चलते हैं। जैसे कि अब बंगाल में आप देखिएगा कि यहाँ पर जिस तरह से दक्षिणेश्वर या बेलूर मठ में आरती किए जाते हैं, वही एक ही तरीके का आरती जो है आपको ज़्यादातर दिखने को मिलता है। पर दुर्गा पूजा में वैसे कई घरों में जो है अलग अलग पद्धति से आरती किए जाते हैं। पर अगर देखा जाए ओवरऑल तो वही जो है बेलूर मठ का आरती ज़्यादा जो है वो प्रचलित है। भारत सेवाश्रम आदि इनका आरती भी जो है वो प्रचलित है। उत्तर भारत आदि में भी जो है आरती का एक ही जो है तरीका ज़्यादातर देखने को मिलता है। पर दक्षिण की तरफ या कोंकण की तरफ अगर आप जाते हैं, एक्चुअल में मैं कुछ दिन पहले मेरे एक कोंकण वाले दोस्त से ही बात कर रहा था, तो वो मुझे बोल रहा था कि उनके घर जो है जो भी सारे पूजन किए जाते हैं, जैसे दीपावली के समय लक्ष्मी पूजन हो, गणपति उत्सव के समय गणपति पूजन हो, जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी पूजन हो, रामनवमी के दिन रामनवमी पूजन हो, नवरात्रि के समय नवरात्रि पूजन हो, शिव पूजा के समय शिवरात्रि के समय शिवरात्रि पूजन हो, इस हर पूजा में जो है आरती विधि भी अलग अलग होता है। क्योंकि ये हर पूजा जो है अलग अलग है दोस्तों, तो इसीलिए क्योंकि नवरात्रि की पूजा अलग है, दीपावली की पूजा अलग है, हर पूजा क्योंकि अलग अलग है तो आरती विधि भी जो है उनके अलग अलग ही हो रहे हैं। जैसे शिव जी की आरती जो है, उसने मुझे जैसे कि बताया कि धूप से और दोनों दीपक से किए जाते हैं, और उसके बाद जो है कपूर से आरती की जाती है। शिव जी की आरती, माँ की आरती में जो है दीपक की जैसे 28 दीपक आदि से किए जाते हैं। और मतलब 4 भागों में, जैसे सप्त 7 9 इस प्रकार के दीपकों से जो है माँ की आरती किए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा में भी एक अलग विधान है, सप्त दीपक से और जो है धूप आदि के साथ आरती किए जाते हैं, और शंख से जो है आरती किए जाते हैं, जो कि नवरात्रि में नहीं किए जाते पर दीपावली के समय किए जाते। तो आरती के भी जो है अलग अलग जो है विधान हैं, आरती के भी अलग अलग विधान हैं दोस्तों। हर पूजा में जो है, हर पूजा में जैसे उपचार विधि की भिन्नता होती है, जैसे नारायण पूजा के उपचार विधि जो है, शिव पूजा के उपचार विधि जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, उसका मूल विषय, उसका ऑर्डर जो है सेम रहता है, पर उसके पद्धति में परिवर्तन हो जाता है। आरती का अगर मूल हम देखें तो आरती का मूल तो उस पंच तत्व के, अग्नि तत्व वायु तत्व के माध्यम से ही हम आरती कर रहे हैं। पंच प्राण में ही जो है आरती जो है वो धूप दीप के माध्यम से जो है वो हम निवेदन कर रहे हैं। पंच प्राण के माध्यम से ही जो है हम आराधना कर रहे हैं। वायु तत्व अग्नि तत्व के माध्यम से ही जो है हम आरती कर रहे हैं मूलतः। उसके साथ दूसरे भी जो पंच तत्व के विषय है, जैसे आकाश तत्व, जल और जो भूमि तत्व है, वो भी जो है विस्तृत तौर पे जब हम आरती करते तो उसमें आ जाते। पर मूल रूप से जैसे कि आरती के अगर मूल के विषय की हम बात करें तो उसमें अग्नि और वायु तत्व की ही मूलता है, और
पंच प्राण वायु के माध्यम से वो जो है वो हम निवेदन करते हैं दोस्तों। तो ये आरती के मूल विषय जो है ये हर जगह पर एक ही रह रहा है। ये जो है आप अलग-अलग प्रदेश में जाकर अलग-अलग आरती अगर देखते तो वहाँ पर भी जो है ये विषय एक ही रह रहा है। यानी बनारस में ही अगर आप देखें तो बनारस में गंगा माँ की आरती की एक विधि है, काशी विश्वनाथ की आरती की एक विधि है, माँ अन्नपूर्णा की आरती की एक विधि है, माँ विशालाक्षी की आरती की एक विधि है। हर किसी की आरती जो है एक अलग-अलग विधि से हो रही है। उसी प्रकार से हर पूजा में जो है अलग-अलग विधि से आरती करने की भी जो है व्यवस्था है। आज के समय में हम लोग आलसी हो गए हैं दोस्तों, तो इसी कारण से जो है अब हम पूजा आदि करते हैं और बस जैसे दीपावली के समय पूजा कर लेते हैं, आरती बस थोड़ा बहुत कर लिए हमने जो है उसके बाद लड्डू खाने का, पूरी सब्जी खाने का, इसी में जो है मगन हो जाते हैं। पर पहले के समय में जो है, पहले के समय में देखिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे। आज के समय में जैसे इंटरनेट के माध्यम हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग मंत्र आदि, बहुत कुछ विधि आदि बहुत जल्द सीख सकते हैं अगर वो सीखना चाहें। पर पहले के समय में जो है ये सारी विधि आदि, ये सारी अलग अलग पद्धति आदि जो है सीखना तो संभव नहीं था सभी के लिए, जो है सभी के लिए बिल्कुल सीखना संभव नहीं था दोस्तों। पर तब भी जो है पूजा के पद्धति के जो है भिन्नता, अलग अलग पूजा के अलग अलग ही थे और उसमें आरती जो है मुख्य रूप से था। यानी कि हर पूजा की आरती जो है, हर पूजा की आरती विधि जो है वो अलग होते थे। सत्यनारायण पूजा की आरती विधि जो है वो अलग होते थे। मेरे एक यूपी वाले एक दोस्त है, उनका एक्चुअली गाजीपुर में घर था। अभी वो लोग शायद इलाहाबाद में रहते हैं या फिर बनारस में रहते हैं शायद इसी प्रकार का होगा या दोनों जगह ही घर है। तो उसके साथ एक बार मैं इस आरती को लेकर बातें कर रहा था तो वो कह रहे थे कि उनके दादी के सास जो है वो जब पूजा करते थे, बहुत उम्र में वो पूजन करते थे, 90 साल के उम्र थे उनके। तो उस टाइम में वो जो पूजा करते थे उनके पूजा की विधि में आरती अलग अलग होता था। सत्यनारायण पूजा में आरती जो है वो अलग होता था। उनके घर जैसे कि लक्ष्मी पूजन आदि होता था उस समय आरती अलग होता था। जब जो है दीपावली के समय लक्ष्मी गणेश पूजन होता था तो उस समय भी जो है आरती विधि में कुछ कुछ जो है, मतलब 80% अगर हम मान ले कि एक ही विषय है, उसमें धूप दीप आदि से ही आरती हो रहे हैं, पर पूजा के हिसाब से, मतलब पूजा जैसे ही दीपावली पूजन हो रहा है उसमें कुछ अलग विधि उसके साथ जोड़ रहे हैं, नवरात्रि पूजन है उसमें कुछ अलग विषय जोड़ रहा है। जैसे कि लक्ष्मी पूजा में शंख की एक विशेषता वहाँ पर देखी जा सकती है। दुर्गा पूजा में दर्पण आदि के विषय जो है वहाँ पर मूल एक विषय हो रहा है। मतलब इसी प्रकार का आरती के भी जो है अलग अलग विधि जो है दोस्तों वो हुआ करते थे और आज भी है। कई परिवार में ये जो है पालन किए जाते हैं। दक्षिण भारत की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, कोंकण की तरफ जो है ये विधियाँ आज भी जो है बहुत सुंदरता से इसे पालन किए जाते हैं। पर पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में अभी उतना नहीं है, पर कुछ परिवार में अभी भी जो है किए जाते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में हमारे परिवार जो है दत्त फैमिली है, उनका पूजा शायद 352 साल का है। 352 ईयर्स जो है उनका दुर्गा पूजा हो चुका है दोस्तों। उनकी दुर्गा पूजा के जो उम्र है तो वो 352 ईयर्स है। तो ये जो 352 साल की ये जो पूजा है इसमें उनके तो जैसे षोडशोपचार आदि विधि, दुर्गा पूजा के नियम आदि ये सब कुछ पालन किए ही जाते हैं। प्रतिदिन उनके कुमारी पूजा आदि भी किए जाते हैं। पर उनके पूजा की एक विशेष विधि ये है कि उनकी पूजा में जो है 7 बार आरती किए जाते हैं। 7 बार आरती किए जाते हैं। ये पूजा भी है एक प्रकार से स्वतंत्र और सेवा भी है। और हर बार की आरती जो है वो अलग है। मंगल आरती जो है वो अलग है। पूजा के भीतर एक आरती हो रहा है वो अलग है। भोग आदि के समय का आरती जो है वो अलग है। माँ के जो है श्रृंगार आदि के समय जो है आरती हो रही है वो अलग है। महास्नान आदि के समय आरती होता है वो अलग है। संध्या के समय जो है आरती है वो अलग है। माँ के सामने धूप आदि करते हुए जो है वो आरती जो है वो अलग है। मतलब हर आरती के जो है ना एक अलग अलग विषय है।
तो आरती भी जो है हर पूजा जैसे भगवान के हम भिन्न भिन्न समय जो है भिन्न भिन्न रूपों में हम पूजन करते हैं, तो उनकी पूजा पद्धति की तरह आरती पद्धति में भी भिन्नता है। पर आज के समय में जो है हम उसका उतना पालन नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दक्षिण की तरफ अभी भी जो है, दक्षिण की तरफ कोंकण की तरफ अभी भी कई परिवार इन्हें करते हैं। पूरब की तरफ उत्तर की तरफ जो है ये बहुत कम ही दिखने को मिलेगा, अभी ना के बराबर है। मतलब 2% शायद लोग अब इन सारी विषयों का पालन करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। बस एक ही आरती की एक पद्धति का ही अनुसरण करके बस वो आरती आदि करते हैं। पर हर पूजा के जो है, जैसे विश्वकर्मा पूजा के जो है दोस्तों, उसकी भी आरती जो है एक अलग तरीके के है। कोई गुरु पूजा कर रहे हैं तो उसके आरती, मतलब आरती देख के ही जो है लोग बता देंगे कि ये क्या पूजा है। आरती के विषय में अगर कोई सुनता है तो इससे ही लोग जो है समझ जाएंगे कि क्या पूजा जो है किए गए हैं। तो दुर्गा पूजा की आरती जो है उसमें बहुत विस्तृत आरती होंगी क्योंकि वो महापूजा है। लक्ष्मी पूजा की आरती, सरस्वती पूजा की आरती, जगधात्री पूजा की आरती, काली पूजा की आरती, सत्यनारायण पूजा की आरती, श्री हनुमान जी की आरती, रामनवमी की आरती, हर आरती के जो है अलग अलग जो है पद्धति होते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा आगे जो है आप लोगों को हर पूजा विधि के आरती के अलग अलग तरीके से जो है बताने की, ताकि आप लोगों को भी जो है इन सारी अलग अलग आरती के बारे में, मतलब भगवान की हर साकार रूप के अलग अलग आरती के विषय में आप लोगों को जानकारी मिले। देखिए दोस्तों, जैसे धूप, दीप, जलपूर्ण, शंख, पुष्प, वस्त्र, चामड़, पंखा आदि, इससे तो जो है आरती किए ही जाती, या नॉर्मली जैसे धूप दीप आदि से जो है आरती किए जाते हैं। पर अलग अलग, जैसे कि जन्माष्टमी में धूप दीप मोर पंख से आरती जो है, ये एक जन्माष्टमी पूजा की एक विशेष पद्धति हो गई। गणपति बप्पा के ये जो पूजन है उसमें जो है धूप के साथ जो है उसमें दीपक जो है, दीपकों की एक विशेष भूमिका होती है कि उसमें घी के दीपक, नारियल तेल के दीपक जो है, इससे जो है गणपति बप्पा को आरती करना, और जबा कुसुम के फूल के साथ जो है बप्पा की आरती करना। तो इस प्रकार का हर पूजा के लिए जो है अलग अलग आरती विधि जो है वो है दोस्तों। तो वही जो है मैं आगे कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की वीडियो के माध्यम से कि अलग अलग पूजा के अलग अलग आरती पद्धति के विषय में। ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया कि ताकि आप लोग जो हैं इस विषय के साथ परिचित हो और इस विषय के बारे में जान सके, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि अलग अलग पूजा के क्या अलग अलग आरती विधि भी होते हैं। तो अलग अलग पूजा के अलग अलग आरती विधि भी जो है वो किए जाते हैं दोस्तों, और उस आरती के माध्यम से ही आप वो पूजा जो है संपूर्ण कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर बहुत सारे उपचार विधि मंत्र आदि नहीं आ रहे हैं तो केवल उस आरती के माध्यम से ही जो है आप वो पूजा जो है वो पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो हर पूजा की जो है जैसे उपचार विधि अलग होते हैं, उसी प्रकार से हर पूजा के आरती विधि में भी जो है भिन्नता होते हैं दोस्तों। पर हम लोग जो है उसका अभी पालन नहीं करते हैं। ये हम अपनी आलस्य के कारण जो है, हमारी सुविधा के कारण हम करते हैं। पर हर पूजा की आरती विधि भी जो है अलग अलग होता ही है। इसके विषय में जो है हम आगे कोशिश करेंगे कि आरती पूजा के अलग अलग वीडियो आप लोगों को देने की, जैसे दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा आदि सभी के अलग अलग किस प्रकार से आरती किए जाते हैं उसके विषय में आप लोगों को बताने की। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। आरती के हमारे जो ये विषय है वो आगे भी चलता ही रहेगा, यानी कि अलग अलग आरती पूजा के विषय में आप लोगों को बताया जाएगा, अलग अलग पूजा के अलग अलग आरती विधि के बारे में। तो ये वीडियो इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।